पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किनारे से राजधानी दिल्ली के लिए सड़क आती है। इसका नाम है दिल्ली रोड। ये रोड पड़ती है मेरठ में। मेरठ की इस सड़क के किनारे है एक बाजार जो दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब चीन को भी टक्कर देता है। हम बात कर रहे हैं मोर्चरी ऑफ कार्स यानी गाड़ियों के शवगृह सोतीगंज बाजार की। ये बाजार भारत नहीं एशिया का सबसे बड़ा स्क्रैप मार्केट है, जहां पर 1000 करोड़ का सालाना कारोबार होता था। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निजाम में इस बाजार पर अब ताला लग गया है। सोतीगंज का एक काली बाजारी वाला बाजार बंद कर दिया गया है। भाई और बहनों, जिनको माफिया का साथ पसंद है वो माफिया की ही भाषा बोलेंगे। पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। एक महीने के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार पश्चिमी यूपी के दौरे पर गए। एक बार गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया तो दूसरी बार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ का। दोनों मौके पर दिए गए अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने सोतीगंज बाजार का जिक्र किया है। हम इसी बाजार के बारे में आज बात करने वाले हैं कि इस बाजार का इतना जिक्र, इतना हल्ला आखिरकार क्यों मचा है। 12 दिसंबर 2021 को सोतीगंज बाजार पर ताला लग गया है। इस बाजार को जानने वाले ये बताते हैं कि ये एक ऐसा समंदर था जिसमें छोटी और बड़ी हर तरह की मछलियां थी और फिर आती थी शार्क। शार्क का काम होता था मछलियों को ट्रेन करना। ये मछलियां हाईटेक थी, इनके पास इंपोर्टेड गैजेट्स थे और ये कितने भी सिक्योर्ड कार को पलक झपकते खोल देते। इस बाजार में काम करने वाले चोर ऑनलाइन क्लास लेते, हैकर्स से ट्रेनिंग लेते और गाड़ियों के एक एक पुर्जे की जानकारी रखते। गाड़ी चोरी होती और कुछ ही सेकंड में गाड़ी जीपीएस में कहां लगी है उसे पता लगाकर उसे भी नष्ट कर दिया जाता। यानी कोई हल्की फुल्की कार हो या हाई एंड टॉप मॉडल, सोतीगंज के चोरों के लिए सब बाएं हाथ का खेल था। लेकिन अब इस बाजार और यहाँ काम करने वालों की हालत खस्ता हो गई है। अभी बाजार बंद हुए महीना भर भी नहीं हुआ है और धरपकड़ चल रही है। कई बड़े शार्क यानी चोरी की गाड़ियों का कारोबार करने वाले जेल के अंदर हैं तो उनकी संपत्तियों की कुर्की हो रही है। जो चोर या माफिया इस बाजार में काम किया करते थे सभी अब नए काम की तलाश में जुट गए हैं। कोई कपड़े की तो कोई जूतों की दुकान खोल रहा है। पहले मेरा टायरों का काम था, टायर का। हाँ, सेकंड हैंड टायर बेचता था मैं ला के। वो टायर इन्होंने पूरी मार्केट बंद करा दी। इन्होंने कोई पुराना सामान नहीं बेचेंगे। सबने पूरी मंडी बंद हो गई इस चक्कर में। जो नीचे तबके के लोग थे वो भी परेशान है इस टाइम। जो मजदूरी दिहाड़ी करते थे सब परेशान है इस टाइम। जितने भी दिहाड़ी करने वाले हैं, और किसी की दुकान पे टायर का पंचर का काम है, किसी का कुछ काम है, किसी का कुछ काम है, सब परेशान है इस टाइम। और जो गलत थे वो बंद हो गए। जब भी इस बाजार का जिक्र कहीं आता है और बड़े शार्क का जिक्र किया जाता है तो एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन जाता है और वो है हाजी गल्ला। बीते 2 दशकों में हाजी गल्ला ने मेरठ के सोतीगंज बाजार में गाड़ी को कटवाने का काम शुरू किया और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और आसपास के इलाकों में नेटवर्क अपना फैलाया। गाड़ी चोरी होती और हाजी गल्ला के देखरेख में कटती भी और बाजार बढ़ता गया। हाजी गल्ला का काम सबसे ज्यादा पसरा पंजाब में। रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि हाजी गल्ला ने पंजाब में 100 करोड़ की संपत्ति भी बना ली। गल्ला के साथ इसके रिश्तेदारों ने भी खूब प्रॉपर्टी बनाई। योगी सरकार के निशाने पर जब से गल्ला आया तभी से गल्ला की करोड़ों की संपत्ति सरकार के रडार पर आई और बाद में सोतीगंज को चोर बाजार भी बंद हुआ। शुरुआत में हमने जिन शार्क के बारे में बात की उनका उस्ताद गल्ला भी माना जाता है। कहा यह जाता है कि गल्ला को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त था जिस वजह से उसका कारोबार बढ़ता गया।
हाजी गल्ला अब सलाखों के पीछे है और उसकी करोड़ों की संपत्ति एक एक कर कुर्क हो रही है। जो गलत कारोबार जो कर रहे थे उनके विरुद्ध हमने गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत और आईपीसी के धाराओं में कार्रवाई करी है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हमारी जानकारी में आए, विवेचना के दौरान प्रकाश में आए, जो इस तरह के गलत नंबर 2 के कारोबार से जुड़े हुए, जो स्पेयर पार्ट्स थे, जो गाड़ी के कटने के बाद जो पार्ट्स मिलते थे उनको स्टॉक कर रहे थे और उनको उसको सेल ऑफ कर रहे थे। तो लिहाजा ये उसी जो कारोबार है उसी की बैकबोन एक थी। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उनसे उनके स्टॉक वगैरह के बारे में जानकारी करने के लिए हमने धारा 91 का नोटिस दिया हुआ है। करीब 400 दुकानों वाला सोतीगंज बाजार जो मोर्चरी ऑफ कार्स के नाम से मशहूर था, उस पर अब ताला लग गया है। हाजी गल्ला जैसे बड़े शार्क सलाखों के पीछे हैं, लेकिन कहा जाता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। बाजार का भी यही हाल हुआ। कई ऐसे कबाड़ी वाले जो उल्टे सीधे काम नहीं करते थे, उनका भी काम धंधा चौपट हो गया। अब यहाँ के कबाड़िए नए काम धंधे की तलाश कर रहे हैं और एशिया की सबसे बड़ी स्क्रैप मार्केट बंद हो गई है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।